हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं आपका चॉइस एजुकेशन में। एक बार फिर से दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मिरर फार्मूला को, कनकेव और कन्वेक्स यानी उत्तल अवतल दोनों में एकदम आसानी से सेम टू सेम। आज उसी की तरह हम लोग देखने वाले हैं लेंस फार्मूला यानी लेंस सूत्र, जिसको क्या कहते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आ जाता है। इसमें प्लस होता था, इसमें माइनस आ जाएगा, यानी मिरर में प्लस होता है, इसमें माइनस हो जाता है। बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। ये आप यदि 10th में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 नंबर का हर बार बोर्ड पूछता है, चाहे सीबीएसई हो या बीएसईबी बोर्ड हो, ठीक है। और यदि आप बीएसईबी ना तो आप कोई स्टेट अदर स्टेट बोर्ड भी है तो कोई पूछा ही जाता है ना। यदि आप 12th में हैं तो इस फार्मूला के बिना आपको लेंस मेकर फार्मूला बनाने में और रिफ्रैक्शन फार्मूला बनाने में बहुत परेशानी आती है। तो ये फार्मूला आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल देखिए आसान है। सबसे पहले हम एक लेंस बनाएंगे। चलिए हम सबसे पहले किस में प्रूव कर रहे हैं आज, तो इस वीडियो में हम लोग कन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कनकेव के लिए लाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये रहा हमारा लेंस, ठीक है। और हाँ, यदि आपको मिरर वाला फार्मूला देखना है तो आप YouTube पे सर्च करिए मिरर फार्मूला बाय गौतम सर, मैं दिख जाऊंगा कहीं पे, है ना। आप उसको टच करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझाया हूँ मैं उसमें, ठीक है। ये है मिरर, ये हमारा लेंस है। इसके बीच में हम यहाँ पे कहीं पे डालेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसमें ये रहा एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है हमारा, ठीक है। इस वस्तु से देखो एक किरण निकला, है ना, रे एक निकली यहाँ से, और ये कहाँ से निकलेगी भाई साहब? ये फोकस से होके जाएगी। चलिए इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अब दूसरा रे देखिए कहाँ से निकालना है आपको। दूसरा रे आपको ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर है ना वो, इसको होते हुए निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको होते हुए निकालते हैं। ये देखिए निकल गया, और यहाँ पे हमारा आके कहीं पे इमेज बनाया, ठीक है। इसमें आपको देखिए 2 ट्रायंगल दिखेगा। अब पहले नाम दे देते हैं। देखिए वस्तु का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम ए और बी देते हैं, और हमारा जो इमेज बना ये बन गया ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे वहाँ पे टकराया, यहाँ से पहले एक ये देखिए ऐसे कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप कुछ भी, पी नाम दे देते हैं, एक पी नाम दे दिए वहाँ पे। अब देखिए आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बड़ा वाला ए डैश बी डैश ओ डैश, दिख रहा है। अब देखिए जहाँ से निकला इसका नाम क्या दीजिएगा? ये हमारा फोकस है। चलिए इतना आपको बस इसमें भी 2 त्रिभुज को समरूप करना है ना। दो ट्रायंगल को सिमिलर करिए और आपका प्रूफ आ जाएगा पास में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन में क्या क्या आता है। तो देखो जहाँ पे वस्तु होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं? यू से, ठीक है। और देखो रे जा रही है इधर, मेजर कर रहे हैं, इधर लगेगा क्या? माइनस, ठीक है। दूसरा देखिए हमको देखना है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा इमेज डिस्टेंस, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि देखो रे भी इधर जा रही है और हम लोग नाप भी इधर ही रहे हैं, तो वी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फोकस है तो फोकस से देखिए यहाँ लगभग है, ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा एफ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस आपको इतना करना है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब बाकी आप बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का लिखने वाला चाह रहे हैं तो उसमें बस लिख दीजिएगा जो जो आपने किया, कि भैया ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है हमारा, ये जो ए पी गया है, ये रे गया है, जो लेंस से टकराने के बाद किधर घूम गया है? अपने आधार की ओर झुक गया है, और ये हमारा फाइनली यू क्या है, वी क्या, इतना लिख दीजिए माना कि करके। और बाकी ये देखिए प्रूफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम लोगों को क्या पता है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। देखिए पहले इस ट्रायंगल को लीजिए। इस ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा? देखिए तो ट्रायंगल ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखा ए बी ओ, है ना। एंड ट्रायंगल हमारा देखिए दूसरा ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ए डैश बी डैश ओ, है ना, ए डैश बी डैश ओ में। चलिए इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या करना है। ट्रायंगल को मैंने पहले ही बता रखा है कि यदि आपको त्रिभुज को समरूप करना है, त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या करना? 2 कोण को बराबर कर दीजिए। 2 कोण बराबर हुआ, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तीनों कोण बराबर, त्रिभुज समरूप। चलिए तो करिए। ये देखिए पहला ये हमारा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के वजह से दोनों एंगल में। दूसरा ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हेडिंग एंगल है यानी शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग लिखिए पहला कौन सा बराबर है? हमारा एंगल बराबर है ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री है।
ये थोड़ा ओ को मैं 0 को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा ये बराबर है तो इसका नाम क्या देंगे, BOA, है ना, एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल क्या, B'OA', B'OA'। चलिए इतना हो गया। अब देखिए हमारा दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था, है ना। चलिए अब देखिए, वैसे भी आप जानते होंगे किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर यानी त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, यानी ट्रायंगल ABO समरूप हो गया किसके, ट्रायंगल A', B', के। ये जब समरूप हो गया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB बटा A', इज इक्वल टू किसके भैया, इसका आधार बटे इसका आधार, यानी इसका आधार क्या है OB बटा इसका आधार OB'। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम टू सेम ऐसे इक्वेशन नंबर दूसरा निकालिए। देखिए किस ट्रायंगल का बात करेंगे, अब देखिए एक ये ट्रायंगल होगा हमारा, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल होगा और एक ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल। बस इस दोनों ट्रायंगल को आपको देखिए क्या कर देना है, इन दोनों ट्रायंगल को कर देना है समरूप यानी सिमिलर। ये देखिए ये कोण इक्वल, यहाँ 90 यहाँ 90 इक्वल, दो कोण बराबर, तो बताइए तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसमें भी वैसे ही जो कोण दिया हो उसका नाम लिखिए, तो पहले लिख दीजिए किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल देखिए क्या है ओ, यहाँ देखिए OPF है ना, OPF एवं ट्रायंगल कौन सा है हमारा दूसरा, यहाँ देखिए A', आप कुछ भी उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही लिखो, अरे अपना लिखो, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा POF यानी एंगल POF इज इक्वल टू एंगल क्या, देखिए तो यहाँ पे POF इज इक्वल टू यानी 90 डिग्री वाला किसके बराबर है, FB', के, FB' के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री है ना। और यहाँ पे ये दोनों क्यों इक्वल था ओ वाला, क्योंकि ये दोनों क्या था, ये दोनों हेडिंग एंगल था यानी शीर्षाभिमुख था, है ना, शीर्षाभिमुख था। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए शीर्षाभिमुख आपको दिख रहा होगा PFO, है ना, एंगल PFO इज इक्वल टू किसके, देखिए तो B'F A', है ना, B'F A'। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभिमुख है यानी हेडिंग एंगल है। चलिए इतना हो गया। अब जब दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर, तो फिर लिखिए वही वाला बात यानी क्या हो जाएगा, OP बटा में क्या A', OP बटे A', इज इक्वल टू OP बटे A', इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए OP का आधार क्या है OF बटे इसका आधार क्या है, ये छोटे वाले त्रिभुज का, इधर वाले त्रिभुज का आधार है क्या हमारा है B', ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो OP है, यदि यहाँ पे OP ना हो कि AB होता ना तो LHS बराबर RHS कर देते, लेकिन OP है तो OP भी तो AB ही है। कैसे, देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो आप जानते होंगे यानी समांतर है। यदि किसी समांतर रेखा, ये दिख रहा है आपको, यदि किसी समांतर रेखा को दो समांतर रेखा काटती है तो ये दोनों रेखाएं आपस में कटी हुई क्या होती है, बराबर होती है। यानी देखिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चित्र से भैया, हम देख रहे हैं क्या कि देख रहे हैं हमारा जो AB है ये हमारा क्या है, ये पैरेलल है किसके भैया, पैरेलल है OP के। तो हम यहाँ पे इसीलिए AB के जगह पे OP का यूज करेंगे, यानी OP के जगह पे AB का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो हमको जरूरी क्या है, OP के जगह पे AB करना यूज। तो लिखिए तो यहाँ AB बटे A', बराबर OF बटे B',
इतना तक बिल्कुल हलवा है ना, बिना दांते का चिबा जाइए आप लोग इसको। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन बनके तैयार हो गया हमारा काम। प्रूफ बोले सर कहाँ दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। चलो इसको भी देख लेते हैं खोज के। LHS देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इधर वाला बराबर है तो क्या इधर वाला भी बराबर नहीं होगा? समझने वाला बात है। देखिएगा, लाल रंग को हम उजला बोल रहे हैं, लाल रंग को नीला भी बोल रहे हैं, तो लाल लाल दोनों है तो उधर नीला उजला भी एक केस नहीं होगा। समझ गए ना बात? हम बोल रहे हैं यदि x का वैल्यू y है, x का वैल्यू z है, तो z x आपस में बराबर होगा। तो बस कर दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, पहला और दूसरे इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है भैया? हमको मिल रहा है OB बटा में क्या OB डैश बराबर बराबर क्या बराबर OF बटे B डैश F। इतना तो मिल रहा है हमें। अब देखिए, आप इसमें देख लीजिए किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है साइन कन्वेंशन में, बस उसका वैल्यू रखना है। तो देख लेते हैं सबका वैल्यू है क्या? OB, O से B का वैल्यू दिया हुआ है OB डैश, O से B डैश का वैल्यू दिया हुआ है V, है ना। OF, O से F का वैल्यू दिया हुआ है F, B डैश F, B डैश F ये नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल में हमको इतना चाहिए ना, तो टोटल हमको पता है V है, टोटल में इतना घटा देंगे क्योंकि हमको इतना भी पता है F, टोटल पता है V, इतना पता है F, क्या टोटल में इतना घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा? बस एक लाइन वो लिख दीजिए, तो OB बटा OB डैश इज इक्वल टू OF बटा में क्या B डैश F को क्या लिखेंगे? OB डैश माइनस OF। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, बस साइन कन्वेंशन का यूज़ करिए। देखिए तो यूज़ करने के बाद क्या मिलता है? OB का वैल्यू देखिए वहाँ पे क्या है, OB का वैल्यू माइनस U बटा OB डैश का वैल्यू V इज इक्वल टू OF का वैल्यू F बटे OB डैश का वैल्यू V माइनस, है ना, माइनस OF का वैल्यू F हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, U इंटू माइनस U इंटू V माइनस F इज इक्वल टू VF, है ना। अब देखिए माइनस UV प्लस माइनस माइनस प्लस UF इज इक्वल टू VF, है ना। अब देखिए सीधा कर लीजिएगा, सीधा करिएगा। इससे पहले देखिए सीधा करने में अभी आसानी नहीं होगा, आप पहले क्या कर दीजिए UVF से भाग दे दीजिए इसमें, है ना। तो देखिए दोनों पक्ष में, दोनों में क्या करना है, UVF से भाग दे दीजिए। तो देखिए जल्दी से वहाँ सही से लिखें, आप जूम करके देख लीजिए, नहीं दिख रहे हैं तो देखिए भाग देंगे तो UV बटे UVF प्लस UF बटे UVF इज इक्वल टू VF बटे UVF। इतना कर दीजिए आप लोग, इतना कर दीजिए। जो कट रहा है कटवाइए, U से U कटा, V से V कटा, U से U कटा, F से F कटा, V से V कटा, F से F कटा, बचा क्या -1/F इज इक्वल टू क्या बच रहा है? देखो तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बच रहा है 1/V इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो 1/U बच रहा है कि नहीं बच रहा है? इस F को उधर भेज दीजिए, इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा इधर बच रहा है 1/V बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/U, माइनस के जगह पे हो जाएगा प्लस 1/F। अब U को इधर ले आइए, यानी 1/V माइनस 1/U, काहे कि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, बराबर 1/F। यही तो प्रूफ करना था हमें। कितना आसान था, पसीना निकल गया सर, इतना आसान था। चलिए मज़ा आया? मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए। हाँ, दूसरा कोई सा भी प्रूफ आपको देखना है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए प्रूफ ऑफ, जैसे मैं मिरर फॉर्मूला देखना चाहता हूँ कन्वेक्स मिरर में, है ना, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में मुझे दर्पण सूत्र चाहिए, तो वहाँ पे सर्च करिए, यूट्यूब पे जाके बोलिए कि मिरर फॉर्मूला बाय गौतम सर, मेरा वीडियो आएगा, टच करके देख लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रूफ के साथ, यानी इसके अगले वाले प्रूफ के साथ, यानी कनकेव वाले लेंस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।